बोलो शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण में सगर की दोनों पत्नियों के वंश विस्तार वर्णन पूर्वक वैवस्वत वंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन की कथा सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। शौनक बोले कि हे सूत जी, सगर के 60,000 महाबली पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार अपना पराक्रम प्रदर्शित किया, वह सब हमसे कहिए। सूत जी बोले कि हे शौनक, महाराज सगर की 2 स्त्रियां थीं। उन्होंने तपस्या के द्वारा अपने पाप को दग्ध कर दिया। तब मुनि श्रेष्ठ और उन्हें प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। उनमें से एक ने तो महाबलशाली 60,000 पुत्रों का वर मांगा और दूसरी वरशालिनी ने स्वेच्छा से वंश वृद्धि करने वाले एक ही पुत्र को मांगा। पहली ने घर आने पर यथा समय बहुत से शूरवीर पुत्रों के वर के कारण पुत्र रूप बीजों से पूर्ण तुम्भी को उत्पन्न किया, जिसमें अलग अलग सभी बालक बीज रूप से वर्तमान थे। सगर की यानी सगर को प्रसन्न करने वाले ये बालक पृथक पृथक घृत कुंभों में रख दिए गए और भाइयों ने यथाक्रम इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हुए। उन महात्मा पुत्रों के अतिरिक्त दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ एक पंचजन नामक पुत्र बाद में राजा हुआ। उसके बाद पंचजन के पराक्रमी पुत्र अंशुमान हुए। उनके पुत्र दिलीप हुए, जिनके पुत्र भगीरथ हुए। जिन सामर्थ्यवान ने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को लाकर पृथ्वी पर उतारा तथा इन्हें समुद्र में मिलाया और इन्हें अपनी पुत्री बनाया। भगीरथ के पुत्र राजा सुरतसेन कहे गए हैं। उनके पुत्र नाभाग हुए जो परम धार्मिक थे। नाभाग के पुत्र अमरीश और उनके पुत्र सिंधु द्वीप हुए और सिंधु द्वीप के पुत्र वीरवान आयुताजित हुए। आयाजित के पुत्र महायशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुए जो दिव्य अक्ष यानी धूत क्रीड़ा के मर्मज्ञ थे एवं नल के परम सुहृद थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महातेजस्वी अनुपर्ण हुए और उनके पुत्र कलमासपाद हुए, जिनका दूसरा नाम मित्रसेन भी था। कलमासपाद के सर्वकर्मा नामक पुत्र हुए और सर्वकर्मा के अनरण्य नामक पुत्र हुए। अनरण्य के पुत्र विद्वान राजा मुंडित द्रुह हुए। उनके पुत्र निषद, रति और खटवांग हुए। हे अनग, जिन खटवांग ने स्वर्ग से इस लोक में आकर मुहूर्त मात्र का जीवन प्राप्त कर अपनी बुद्धि एवं सत्य से तीनों लोकों का संग्रह किया। उनके पुत्र दिग्रवायु यानी दिग्रवाहु हुए और उनके पुत्र रघु हुए। उनके पुत्र अज हुए और उनसे दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ से रामचंद्र उत्पन्न हुए जो धर्मात्मा तथा महायशस्वी थे, जो विष्णु के अंश तथा महासेव्य थे और जिन्होंने रावण का वध किया था। उनका चरित्र पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है तथा रामायण में तो प्रसिद्ध ही है, इसलिए यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। रामचंद्र के कुश नामक पुत्र हुए जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए। उन अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के पुत्र नल और नल के पुत्र नभ और नभ के पुत्र पुंडरीक और उनके पुत्र क्षेमधनवा
कहे गए हैं। क्षेमधनवा के पुत्र महाप्रतापी देवानीक थे और देवानीक के पुत्र राजा अहिनगो थे। अहिनगो के पुत्र पराक्रमी सहसवान हुए तथा उनके पुत्र वीरसेन हुए। ये वीरसेन निषद राज नल के पिता वीरसेन से भिन्न इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र पारियात्र थे, जिनके बल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बल के पुत्र का नाम स्थल था। सूर्य देव के अंश से उत्पन्न तथा अति पराक्रमी यक्ष स्थल के पुत्र थे और यक्ष के पुत्र का नाम अगुण था, जिनके पुत्र विधृति हुए। उनके पुत्र योगाचार्य हिरण्यनाभ हुए। वे महर्षि जैमिनी के शिष्य तथा अध्यात्म विद्या के विशिष्ट वेता थे। इन्हीं नृपश्रेष्ठ हिरण्यनाभ से कौशल देशवासी यज्ञवल्क्य ऋषि ने हृदय ग्रंथि का भेदन करने वाला अध्यात्म योग प्राप्त किया था। हिरण्यनाभ के पुत्र पुख्य थे और उनके पुत्र ध्रुव हुए और ध्रुव के पुत्र अग्निवर्ण थे, जिनके पुत्र का नाम शीघ्र था और शीघ्र के पुत्र सिद्ध योगी मरुत यानी मरु हुए, जो कलाप ग्रामवासी मुनियों के साथ इस समय भी विद्यमान है। वे राजऋषि मरु कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्य वंश का पुनः परिवर्तन करेंगे। उनके पुत्र पृथोश्रुत हुए तथा पृथोश्रुत के पुत्र संधि हुए। उनके आमर्षण हुए। आमर्षण के पुत्र मरुत्वान हुए। उनके विश्व साहब तथा विश्व साहब के प्रसेनजित हुए। प्रसेनजित से तक्षक का जन्म हुआ, जिनके पुत्र ब्रजबल थे। ये इक्ष्वाकु के वंश में अभी तक हुए राजागण यहाँ बताए गए हैं। आगे होने वाले धर्मविद राजाओं तथा उनके वंशधरों के विषय में श्रवण करो। ब्रजबल का पुत्र बृहद्रन होगा तथा उसका पुत्र उरुक्रिय होगा। उरुक्रिय से वत्सवृद्ध और उससे प्रतिव्योम होगा। प्रतिव्योमा से भानु तथा उससे सेनापति दिवाक होगा। दिवाक का पुत्र महावीर सहदेव तथा उसका पुत्र बृहदस्यु होगा। बृहदस्यु से भानुमान नामक बलवान पुत्र होगा। भानुमान से पुत्र भावी होगा और उसका पुत्र पराक्रमशाली और प्रतीकाश्व होगा। प्रतीकाश्व से नृपश्रेष्ठ सुप्रतीक होगा। उससे मरुदेव तथा मरुदेव से सुनक्षत्र का जन्म होगा। हे ब्राह्मणों, उसका पुत्र पुष्कर होगा, जिससे अंतरिक्ष का जन्म होगा। उससे सुतपा नामक वीर पुत्र होगा, जिसका पुत्र मित्रचित्त होगा। मित्रचित्त से बृहद्वाज तथा उससे वही का जन्म होगा और वही से कृतंजय और उससे रणंजय होगा। उसका पुत्र संजय तथा संजय के शाक्य का जन्म होगा। शाक्य का पुत्र सुदोध तथा उससे लांगण का जन्म होगा। उससे प्रसेनजित, प्रसेनजित से शूद्रक, उससे रुणक और रुणक से सुरथ तथा सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। धर्म में निरत पवित्र आचरण वाले तथा आश्रय जनक पराक्रम से संपन्न इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का ये वंश महाराज सुमित्र तक ही रहेगा। कलयुग में राजा सुमित्र के साथ ही ये शोभन राजवंश समाप्त ही हो जाएगा और पुनः वाहे सतयुग में बढ़ेगा। इस प्रकार मैंने वे
वस्वत वंश में हुए। विपुल दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशीय मुख्य मुख्य राजाओं का वर्णन कर दिया। प्रजाओं को पुष्टि प्रदान करने वाले भगवान आदित्य के पुत्र विवस्वत श्राद्ध देव की ये सृष्टि परम पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य की इस सृष्टि को पढ़ने तथा सुनने वाला मानव संतान परंपरा से युक्त होता है और इस लोक में परम सुख भोगकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर